क्लास 8 के पॉलिटिशम के अध्याय 1 में भारतीय संविधान का जिक्र किया गया है और आज मैं भारतीय संविधान के बारे में ही आप लोगों को बताऊंगा। ठीक, तो इसमें जब देखेंगे तो पहले समझते हैं संविधान क्या है। तो संविधान एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें राज्य सरकारें के क्या कार्य है, क्या सीमाएं हैं, नागरिकों के क्या अधिकार हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायपालिका के शक्तियों के विभाजन, स्पष्ट उनके कर्तव्य क्या हैं, इन सबों का जिक्र किया गया है। इस तरह से ये एक मूलभूत नियम या कानूनी दस्तावेज कह सकते हैं संविधान को। ठीक, संविधान के बारे में आपने इससे पहले भी पढ़ा है, जैसे क्लास 6 और क्लास 8 में। क्लास 6 और क्लास 8 में आपने पहले भी संविधान के बारे में पढ़ चुके हैं और इसीलिए कोई नई बात नहीं है आप लोगों के लिए। तो मैं शुरू करता हूँ। अब बात आती है, आखिर क्या जरूरत थी संविधान की? संविधान क्यों लाया गया? संविधान प्रथम बार कब यूज किया गया? कब से मांग उठने लगी कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा होनी चाहिए? क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हमारे संविधान बना जो है वो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है। तो संविधान सभा की क्या भूमिका है? कब से लोगों ने कहा कि संविधान सभा चाहिए या संविधान सभा होनी चाहिए संविधान बनाने के लिए? क्या संविधान का निर्माण पहले भी किया जा चुका है? तो मैं बता दूं, संविधान का निर्माण 1960 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में पहले भी किया जा चुका है, जो कि एक साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में किया गया था, क्योंकि ब्रिटिशों का मानना था कि भारतीय जो हैं अभी ये सक्षम नहीं हुए हैं कि वो संविधान का निर्माण कर सके। तो एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हुए संविधान का निर्माण किया गया था, लेकिन उस समय तक संविधान सभा की जिक्र नहीं आई थी। ठीक, संविधान सभा की प्रथम बार जिक्र एम.एन. राय द्वारा किया गया। उसके बाद संविधान सभा के जिक्र 1934 में ही एम.एन. राय के द्वारा भी संविधान सभा का जिक्र किया गया। तो उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की। अब 37 के, 36 के, 38 के ये सब भी जब कांग्रेस अधिवेशन देखेंगे तो उसमें भी कहीं न कहीं संविधान सभा का जिक्र किया गया है। 38 में इससे संबंधित एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था कि संविधान सभा होनी चाहिए संविधान निर्माण के लिए। और जब द्वितीय विश्व युद्ध आया उस समय संविधान सभा की मांग और प्रमुखता से उठाया जाने लगा, और यहाँ तक कि आम नागरिकों के भी ये मांग होने लगी कि अब संविधान सभा की निर्माण किया जाए संविधान निर्माण के लिए। और संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ है। ठीक है, और जो बैठक चला था 26 नवंबर 1949 तक। अब आखिर ये हेडलाइन है कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? संविधान सभा चलो ठीक है बनी, बट क्या जरूरत थी हमें संविधान बनाने की? ठीक है, क्या संविधान लिखित होते हैं या अलिखित होते हैं? भारतीय संविधान लिखित है या अलिखित है? क्या जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं सभी के पास संविधान है, या संविधान ना रहे तो लोकतांत्रिक देश नहीं रहेंगे? इन सब बातों को चर्चा करते हैं। तो मैं बता दूं कि संविधान लोकतांत्रिक देशों की एक मूलभूत विशेषताएं हैं। यह आपको मिलेंगी कि लगभग जो भी संविधान आपको मिल जाएंगे जहाँ भी, लेकिन ये ऐसा नहीं है अगर संविधान ना हो तो वो लोकतांत्रिक देश नहीं होगा। ठीक, कैसे भी गैर लोकतांत्रिक देश भी हैं, जैसे चीन या रसिया या इसी तरह साम्यवादी देश भी हैं, गैर लोकतांत्रिक देश भी जहाँ संविधान है, बट वो तो कह नहीं सकते कि संविधान होने से कोई लोकतांत्रिक होगा या गैर लोकतांत्रिक देश होगा। अब लिखित और अलिखित की बात आती है तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद हैं और उप अनुच्छेद भी उसमें या संशोधन के द्वारा जोड़े गए। तो सबसे और अलिखित संविधान ब्रिटेन का है, और ब्रिटेन में आपको पता है वहाँ भी लोकतंत्र है, और
पुराना लोकतंत्र माना जाता है ब्रिटेन भी। अब जब ब्रिटेन का इतिहास आगे के क्लास में पढ़ेंगे 9th या 10th में, इसका अच्छे से जिक्र किया गया। ठीक है, तो संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये संविधान की आवश्यकता जो है, ये देश को विधि सम्मत चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ी, फर्स्ट। सेकंड चीज कि ये आदर्शों का सूत्रबद्ध करता है, सूत्रबद्ध एक जगह जोड़ता है। अब समाज की मूलभूत स्वरूप क्या है, ये संविधान ही बताता है। लोकतांत्रिक है, गैर लोकतांत्रिक है, क्या है, तो ये कौन बताएगा? संविधान ही बताएगा। जैसे आप प्रस्तावना पढ़ोगे तो वहाँ स्पष्ट है, हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, इस तरह के लोकतंत्र का वहाँ जिक्र रहती है। समाज का मूलभूत स्वरूप वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे विविधता है भारतीय समाज में, तो सभी के अधिकारों की रक्षा के लिए भी संविधान जरूरी था। मान लो कि संविधान नहीं होता तो आज डोमिनेंस किसका होता? जो कोई खास वर्ग की प्रमुखता होती या ज़्यादा होती, कोई एक वर्ग या एक जाति भी हो सकती है, एक धर्म के लोग भी हो सकते हैं। इससे क्या होगा? इशू आएगी, एक किसी के अधिकार की अवहेलना होगी, किसी के अधिकार को बहुत प्रमुखता से देखा जाएगा। तो इसलिए संविधान की जरूरत पड़ी है। तो आदर्शों का बात आ गया। सेकेंड चीज हो गया कि राजनीतिक व्यवस्था को तय करता है। संविधान क्या करता है? आपके राजनीतिक व्यवस्था का तय करता है। यहाँ पे जैसे राजनीतिक व्यवस्था क्या होगी किसी देश की, ये कौन करता है? ये करता है संविधान। जैसे हम लोग यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन पद्धति है, जिसमें प्रतिनिधि लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ पे जनता वैश्विक मताधिकार के द्वारा अपने जन प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, फिर वो जाके सरकार का गठन करता है। इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये सब कहाँ से होगा? यहीं से होगा, संविधान में ही। और सत्ता का दुरुपयोग रोकेगा। सत्ता का दुरुपयोग कैसे रोकेगा? जब संविधान में लिखा रहेगा ये चीज़ ही करना है आपको और ये चीज़ नहीं करना है, तो जो चीज़ नहीं करना वो गैर संवैधानिक हो गई, वो कानूनी रूप से वैध नहीं हुआ। अगर कोई अवैध कानूनी रूप से अवैध काम करेगा तो सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है और उस पर भ्रष्टाचार या अन्य चीज़ें के तहत उसके तो राजनेता के सत्ता का दुरुपयोग भी नहीं कर सकता है। संविधान की वजह से आपके कुछ मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, जो भी वर्तमान में 6 हैं, लेकिन मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया था, लेकिन वर्तमान में 6 हैं। क्योंकि आपको पता होगा अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति के अधिकार को, मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, और मौलिक अधिकार कौन कौन है, कितने हैं, मैं इसी के आगे के पेज में इसका जिक्र किया गया। ठीक, और मौलिक अधिकार से जुड़े एक कक्षा 7 में भी आपको बताया गया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। वही चीज़ है, कोई ताकतवर समूह लोगों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा, अल्पसंख्यक वर्गों की हितों का ध्यान रखा जाएगा, निरंकुश शासन नहीं हो सकता है। ये सब चीज़ें कैसे आ गई? किसी पे किसी और का वर्चस्व नहीं, ये सब संविधान के द्वारा ही हो पाया है। और संविधान क्यों होनी चाहिए, आवश्यकता क्या थी, अगर देखें तो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि संविधान क्या करता है? नागरिक अधिकारों का आश्वासन देता है तथा सभी के पक्षों को, सभी के भावनाओं को सहेजता या उसका संरक्षण प्रदान करता है। जैसे कि विचार एवं अभिव्यक्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, और किसी की आलोचना बस व्यक्तिगत या ज़्यादा जैसे न्यायालय की भी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में सीमाएं भी हैं, इसके रोका गया है आलोचना करने से, लेकिन आलोचना कर सकते हैं। किसी नेता, राजनेता, सरकार की आलोचना की जा सकती है, ठीक है, बस गलत आलोचना ना हो या भ्रम फैलाने वाली आलोचना ना हो।
तो इस तरह की आलोचना कर सकते हैं। ये एक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कहानी के बारे में जिक्र किया गया, आप इसे पढ़ें और आपको और अच्छे से ये समझने में मदद मिलेगी कि आखिर संविधान का क्यों जरूरत पड़ा। नागरिकों को अधिकार का आश्वासन देता है, ठीक है, मौलिक अधिकार के तहत, और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा भी की जाती है, ठीक है। ये सब संभव हुआ इस संविधान के द्वारा है, ठीक है। फिर आगे मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं।